बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम यूरोनियर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे हज़रत से ये सवाल पूछना है कि हदीस का मफ़हूम है कि क़र्ब क़यामत जो दीन के एक हिस्से पर अमल कर लेगा तो वो निजात पा जाएगा। तो इसमें दीन के कौन से हिस्से से मुराद है? क्या दीन के जो हमारे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हैं उनके एक एक हिस्सा होगा या क्या होगा? इससे क्या मुराद है? तो हज़रत इसको वाज़ा फरमा दें। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया जी। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, बल्कि मुझे याद आ गया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो 10 सवाल किए थे, वो 10 में से एक सवाल रह गया था जो शायद मैं बयान नहीं कर सका। 9 चीज़ें बयान कर दी थी। एक सवाल ये किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मेरी नजात कैसे हो सकती है, नजात के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिज़्क़ हलाल खाओ और सच बोलो। रिज़्क़ हलाल खाओ और सच बोलो, बस ये 2 चीज़ें इंसान जो करे तो फरमाया उस पर तुम्हारी निजात हो जाएगी। तो बात वही है कि रिज़्क़ हलाल खाना और सच बोलना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान नमाजी होकर भी बस औक़ात झूठ ही बोलता है, ताजिर बन के बैठ के झूठ बोलता है, गोया कि नमाज़ें उस पर असर नहीं कर रही हैं। लिहाजा फ़राइज़ व वाजिबात तो अपनी जगह पर हैं कि इंसान नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो जो उनके फ़राइज़ हैं वो वाजिबात, ये वो हिस्सा तो करना ही करना है। बाकी रिज़्क़ हलाल और सिद्क़ मक़ाल, यानी रिज़्क़ हलाल खाए और सच बोले, इंशाअल्लाह यही वो हिस्सा है कि जिस हिस्से की बुनियाद पर इंशाअल्लाह नजात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब।